उठा देते हैं, किसी का चाउर भी फटक देते हैं, 2 से 4 से पाई ला खाई ला ले आके अलग रही ला। अच्छा, तो बेटा तो लाखों रुपया कमाता था, तो फिर बेटा आपको मजदूरी करता, उसको शर्म नहीं लगा? इल्जाम लगा रहे इल्जाम लगा दिया आप पे। किनारों रहले का मतलब मत रोइए, चेहरे से तो आप समझ ही पा रहे होंगे। इनके लिबास को देखिए, देखिए, जिसकी कमाई लाखों में और उसकी माँ भीख मांगने को मजबूर। इनकी दशा देखिए, इनके कपड़े देखिए, इससे पता चल जाएगा। इनका घर देखिए, आज भी यही इसी घर में रहती है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो घर दिखाएं जहाँ विष्णु का घर हमने दिखाया था कि ये पहले वहाँ रहते थे, क्योंकि पैसे नहीं थे इनके पास। जो लाखों रुपए कमाने वाला अपने परिवार को नहीं देखता है। अभी हम विष्णु की माँ और विष्णु की बहन से बात करेंगे और ये उनका घर है। विष्णु अपनी माँ और बहन को कभी वो मकान में नहीं रखा जिस मकान में वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को वो सुख देता था। कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। गरीब होना पाप नहीं है, पर गरीब से अगर आप अमीर हो जाए तो क्या माँ और बाप को और भाई बहन को हटा देना भी वो बहुत बड़ा पाप है। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है कितना दर्द सहती है, लेकिन ये माँ, इनकी दशा देखिए, इनके कपड़े देखिए, इससे पता चल जाएगा। इनका घर देखिए, आज भी यही इसी घर में रहती है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो घर दिखाएं जहाँ विष्णु का घर हमने दिखाया था कि ये पहले वहाँ रहते थे, क्योंकि पैसे नहीं थे इनके पास, ये अपने माँ के साथ रहते थे। लेकिन यही वो घर है जो आज माँ और बहन। और कितने बेटा बेटी है आपको माता जी? 4 ठो। 4 ठो? 3 लड़के हैं, 1 लड़की है, 1 लड़की है। 1 लड़की 3 लड़का। सब अलग हो गया, सब आपको छोड़ दिया? नाबालिग है महादेव। कुछ काम सबसे बड़ा कौन है? विष्णु। उसके बाद तब महादेव है। महादेव तब ये है। अच्छा, तब छोटा लड़का है। तब छोटा वाला लड़का पढ़ता है। अभी तो बहुत छोटा छोटा होगा आपका लड़का लोग। हाँ, विष्णु ही बड़ा है। हाँ, 13 साल के वो छोटा है। इसकी उम्र क्या है? तुम्हारी उम्र क्या है? 15-16 साल। देखिए, ये विष्णु की सबसे छोटी बहन है और ये माँ है। समझने की ज़रूरत है कि जो लाखों रुपए कमाने वाला अपने परिवार को नहीं देखता है। अपने पत्नी, अपने बच्चे और वो यूट्यूबर हाउस बना लेने से, 3 गाड़ियाँ खरीद लेने से, स्विफ्ट डिज़ायर खरीद लेने से, लोगों को चाय पिला देने से, या फिर लोगों का जमात लगाने से क्या होता है? जब आपकी माँ भीख मांगे तो ये शर्म की बात होती है। ये देखिए, ये माँ है और एक बेटी है। कहीं ना कहीं आज इनका भी नाम डाल दिया गया है, और जबकि इनका दूर दूर से वास्ता नहीं है। मैं बता दूं आपको कि कभी कभी लोग ईर्ष्या में वो काम कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। क्या लगता है उस रात आप कहाँ थी? ऐसा ही मड़ई में सोए थे। मड़ई में सोए थे? दिन भर हंसुआ चलौले रहली, कटले रहली धान। अच्छा, अली 9 बजे अपन खा पी के सुती गईली, थकल रहली, मैं नहीं मालूम। अच्छा, आप मजदूरी करती हैं? हाँ, मजदूरी। बेटा तो लाखों रुपया कमाता था। हम करती हैं, जा किसी का बर्तन मांज देते हैं, किसी का गोबर उठा देते हैं, किसी का चाउर भी फटक देते हैं, 2 से 4 से पाई ला खाई ला ले आके अलग रही ला अपन। अच्छा, तो बेटा तो लाखों रुपया कमाता था, तो फिर बेटा आपको मजदूरी करता, उसको शर्म नहीं लगा? मन से ना मतलब रहा ला, वो अपना परिवार देखता है। आपसे प्यार नहीं करता है आपका बेटा? हमने एकदम किनारे रहला, तब ने फमन के इल्जाम लग गई। अच्छा, जो विष्णु की शादी हुई थी आपने कराई थी या खुद किया था? नहीं, अपनी मर्जी से अपना कई के मंदिर लेके आए। प्यार मोहब्बत था। हाँ, तब से अपन अलगे हो गए। कभी आपको 1 पल्ला साड़ी भी विष्णु खरीद के दिया, चूंकि आप माँ हैं, कि माँ देखो हमने करोड़ लाख रुपया कमाया है, ये गाड़ी में बैठो, ये तुम्हारा है? हम बर्तन उर्तन मांजते हैं, विदाई वाली जो साड़ी आती है मिलता है वही पहनते उड़ते हैं। अभी भी बर्तन मांजते हैं? हाँ। तो विष्णु को शर्म कभी नहीं आई कि उसकी माँ बर्तन मांजती है, उसकी बहन के पास उतने अच्छे कपड़े नहीं हैं?
वो खुद इतनी गाड़ियों में घूमता है, दूसरे को दिखावा करता है, पत्नियों को सजाता था। तो इन चीज़ों पर आपने कभी नहीं कहा कि भाई हम बेटा हमने जन्म दिया है तो तुम हमारे घर का खर्चा चलाओ? नहीं, वो अपना परिवार देखता है, हम अपन परिवार देखें। दुख होता है कि ऐसे बेटे को आपने जन्म दिया जो आज आपकी बेटी का भी सहारा नहीं बन पाया। तभी पर कहाँ कमी रह गई आपके परवरिश में? तभी पर संतोष है कि अपना परिवार देखे, अपन रहे किनारे। माँ है, कमा खा ले घूमने, माँ का जैसा भी है बेटा जहाँ भी है सब सही है ना। खुशहाल रहे, कैसो अपन कभी रहे। झगड़ा हुआ है हमसे नहीं, झगड़ा वगड़ा नहीं, अपन वो सब किनारे रहे, हमने अपन किनारे रहे। कभी मालती आपसे झगड़ा की थी? कौनो मतलब नहीं रहल तो का झगड़ा करिए, जब इकट्ठा हमने रहबे नहीं कैली, जब से अच्छा, जब अइली शादी करके आई थी तो कहाँ रहती थी? तब अलग अपन वही और हो गई ना, वही और अपन वही चूल्हा बनावत खात रहना, घर बनवा ले ना, अपन सब व्यवस्था कैले ना। अपन रहे लगल ना, हम मन के अपन यहीं टीना टपाड़ी में रहिला। आपने कभी नहीं बोला कि भाई मेरे लिए भी मकान बना दो? नहीं, वो कहे हम अपना देखेंगे। मांगे ही नहीं आप? परिवार होगा, हमारे परिवार में। वो बोला कि हमारा परिवार है, नहीं मदद किया आपका? शर्म नहीं लगता था कि मेरी माँ चौका बर्तन कहीं करने जाती है? दर्द होता है। बहुत ऐसे बेटे हैं जो कमा के रखते हैं और अपने माँ को के आगे पैसा लेके दे, माँ आज मैंने कमाया है। तभी परे उसके घर वाले हमन का इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम लगा दिया आप पे? किनारों रहले पे मतलब मत रोइए, रोके। आप कौन कौन है आपको, आप पे के घर में किसके पर आरोप लगाया गया? महादेव राम मम्मी हमारे ऊपर। कभी अच्छा भाभी से बात करती थी क्या? नहीं करती थी। कभी भाभी कपड़ा उपड़ा खरीद के दी है? नहीं कभी तुम्हारे पास आती ही नहीं थी? नहीं आती थी। हम लोग अलग ही रहते हैं, उन लोग अलग रहती हैं। मतलब ऐसा क्या, भाई तो भाई है ना, कभी तो हम उससे बात करेंगे कि हाँ भाभी है मेरी। कभी नहीं ऐसा लगा कि हाँ ननद है मेरी तो हम इससे मिले? नहीं, वो कुछ नहीं जानती थी हम लोगों को, बस अपना ही ख्याल रखती थी। नजर चुरा के चली जाती थी। आपका नाम, उस वक्त आप कहाँ थी जब आप ये घटना घटी? मालती चौहान दुनिया में नहीं है तो उस वक्त कहाँ थी आप? हम अपने दीदी के यहाँ थे, उनको बच्चा पैदा हुआ था, हम वहाँ थे, यहाँ नहीं थे। आपकी दीदी के यहाँ? वहाँ मौसी की लड़की है। अच्छा, वहाँ गए हुए थे। तो आपका नाम डाल दिया अभी? हाँ, मेरा भी नाम पड़ा है। तो थाना प्रभारी कॉल कर रहे हैं आपको? नहीं, बुलावा लड़का। देखिए, एक नाबालिग लड़की, और कहीं ना कहीं बेटी के जाने के गम में बाप जो है इनके घर को भी कहीं ना कहीं फंसाने का काम, या फिर कहे कि उनको लगता है कि भाई इन लोग भी शामिल होंगे। लेकिन इनका कहना है कि हम लोग तो दूर दूर तक नहीं थे, हम ये अपनी दीदी के यहाँ गई हुई थी, प्रेगनेंसी था किसी का। लेकिन अच्छा ये बताइए कि ऐसा कोई दिन, ऐसा नहीं, इतने साल हो गए शादी को, 3 साल हो गए, 3 साल में आपने कभी बात नहीं किया मालती चौहान से? नहीं, वो इधर आती भी नहीं थी, उधर ही रहती थी, हम लोग उधर नहीं जाते थे। भैया हमारे बोले कि हम लोग अलग ही रहेंगे, तुम लोग हम लोगों के पास मत आना। हम लोग बोले चलो ठीक है, नहीं आएंगे, हम लोग इधर ही रहेंगे। भैया था या सौतेला भाई था कि अपना भाई था? अपना खुद की भाई था। सौतेला तो नहीं ना था? नहीं, अपना ही था। अपना भाई, सौतेला व्यवहार अपनी बहन से, समझ में नहीं आता कि किसका क्या कसूर है। बहन का कसूर है, माँ का कसूर है, जो आज भी ऐसी स्थिति में है कि आज भी मरने के बाद भी इनको फंसाया गया, या फिर इनकी क्या साजिश है ये तो कानून तय करेगी। लेकिन इनका नाम कहीं ना कहीं अब जुड़ चुका है कि भाई ये भी शामिल थी। लेकिन जब इनका कहना है, ये माँ गरीब है, जिनको 200-400 में इनकी ज़िंदगी चलती है, जो बेटा लाखों रुपए कमाता था
और इसकी माँ 400 रुपये की नौकरी करती है, कहीं पर नौकरी कहे बर्तन मांजती है, सानी कुट्टी करती है, तब वो कुछ पैसा आता है तो घर चलाती है। यही ना है। चेहरे से तो आप समझ ही पा रहे होंगे, इनके लिबास को देखिए। देखिए, कहते हैं कि बेटा जो होता है माँ का शान होता है। क्या ऐसे में तो मुझे भी डर लग रहा है कि बेटे अगर ऐसा हो तो फिर आज आप देख पा रहे होंगे आश्रम में, वृद्धाश्रम में महिलाएं क्यों जाती है। बेटे उनको त्याग देते हैं। ये माँ, मतलब चूड़ी देखिए, इनके कपड़े देखिए, कपड़ा देख के समझ में आता है कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। बेटी को पहनाएगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएगी और क्या करेगी। मजबूरी है ऐसे घर में रहना। ये घर में कैमरामैन से कहूँगी घर में देखे कि ऐसे घर में कौन रहता है जिसका बेटा एक नामी ग्रामी यूट्यूबर, जिसकी कमाई लाखों में और उसकी